से आप लोग कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। आज हम लोग देखेंगे इसमें मिनरल्स के बारे में। इस क्लास में मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे साइट पे आप विज़िट कर सकते हैं एक्सरसाइज के आंसर के लिए www.fullexpand.com, ताकि टाइमली आप लोग अपना तैयारी कर सकें। ठीक है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि मिनरल्स क्या है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि मेटल्स का हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ है। ठीक है, घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेटल से बनी हुई हैं। यूटेंसिल से लेके चेयर टेबल जो है चारों तरफ जो है मेटल्स का यूज होता है। तो ये भी जो है एक वन टाइप ऑफ मिनरल्स ही है। अब ये मेटल कहाँ से आता है हम आगे जो है देखेंगे। और जैसा कि हमने ये भी पढ़ा है कि अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एम्बेडेड इन द रॉक्स। जो पृथ्वी का जो लेयर्स है, जो आउटर लेयर्स स्पेशली, वो जो है उसमें डिफरेंट्स जो है मिनरल्स होते हैं। और वो मिनरल्स जो है रॉक्स में एम्बेडेड होते हैं, मतलब उसमें जो है मिक्स रहते हैं, चिपके रहते हैं। एंड वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। और उसमें से जो भी मेटल्स एम्बेडेड होते हैं उसको प्रॉपर रिफाइन करके उसमें से निकाला जाता है। ठीक है, मिनरल्स आर इनडिस्पेंसेबल, मतलब कि ये एब्सोल्युटली नेसेसरी है हमारे लाइफ के लिए। बिना इसके हमारा जो है काम नहीं चल सकता। एक छोटे से पिन से लेकर के, ठीक है, एक छोटा सा पिन अगर हम लें, इससे लेकर के जो है टुवार्ड्स जो बिल्डिंग्स जो है आपका टावरिंग बिल्डिंग जो बहुत है, या शिप है, बिल्डिंग्स है, ये जो है बिना मिनरल्स का नहीं बन सकता है। ठीक है, तो चारों तरफ ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ मिनरल्स आर बीइंग यूज्ड। ठीक है, जैसे कि आपका रेलवे लाइंस हो गया, ठीक है, रोड्स हो गया, इम्प्लीमेंट्स हो गए, मशीनरी हो गया, ये सब चीज़ें, कार्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, जितने भी चीज़ें हैं ये सब में जो है मिनरल्स का प्रयोग होता है। एंड मिनरल्स कहाँ से आते हैं? दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द अर्थ। वो जो है अर्थ से ही हमें मिलते हैं। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेंट्स मिनरल्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो फूड है इसमें भी मिनरल्स होता है। ठीक है, अब ये फूड में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम होता है जो कि हमारी हड्डियों वगैरह को मजबूत रखता है। क्लोराइड होता है। मैग्नीशियम होता है। ठीक है, फास्फोरस होता है। पोटेशियम है। सोडियम एंड सल्फर। और भी हैं मिनरल्स, बट मेन जो मिनरल्स हैं मैंने लिखा, जैसे कैल्शियम है, क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फेट हो गया, पोटेशियम, सोडियम एंड सल्फर। ये जो है ये सब भी जो है फूड में हमें मिलते हैं और हमारी बॉडी के लिए जो है डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखते हैं, मिनरल्स का वाइड रेंज ऑफ यूज हम इसमें देखते हैं। जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो टूथपेस्ट में एक्चुअली जो एब्रेसिव होता है वो भी जो है सिलिका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, एल्युमिनियम, ये सबसे मिला करके जो है बनता है, जो कि दांत को क्लीन करने में काम आता है। जो फ्लोराइड जो कैविटी एंटी कैविटी होता है, कैविटी को रोकता है, वो भी वन टाइप ऑफ मिनरल्स ही है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि वैरायटी ऑफ मिनरल्स जो है हमारे लाइफ में हैं जो कि चारों तरफ जो है यूज होते हैं। अब जो मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये हम देखते हैं। ओनली 0.3% ही जो भी इनटेक है उसमें हमारे मिनरल्स होते हैं। लेकिन अगर ये मिनरल्स हम नहीं यूज़ करेंगे तो जो 99.7% है फूड स्टफ़ जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है। ये पूरे प्रोसेस में, डाइजेस्टिव प्रोसेस में एंड अदर भी जो प्रोसेस है उसमें इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो मिनरल्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब जो मिनरल्स एक्चुअली हैं क्या, अब हम ये देखते हैं।
जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल्स एज ए होमोजीनियस नेचुरली आकरिंग सब्सटेंसेस, मतलब नेचर में ये जो है अवेलेबल है बराबर मात्रा में चारों तरफ जो है, विद ए डिफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब कि ये जो है डिफिनिट इंटरनल स्ट्रक्चर में ये पाया जाता है मिनरल्स। एंड इट इज़ फाउंड इन वेरिड फॉर्म इन नेचर, अलग अलग जो है फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि हार्डेस्ट जो है डायमंड होता है, जो दिस इज आल्सो ए मिनरल, टू सॉफ्टेस्ट टाल्क पाउडर, जो पाउडर होता है, तो ये जो है इसका क्वालिटी जो है हार्ड से जो है सॉफ्ट तक जो है ये होता है। ये तो अलग अलग फॉर्म में ये मिलता है। और जैसा कि हम लोगों ने इसमें पढ़ा है पीछे भी कि रॉक्स आर कम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स, जो रॉक्स है उसमें जो है होमोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। सम रॉक्स फॉर इंस्टेंस लाइम स्टोन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल मिनरल। अब जो है लाइम स्टोन क्या है कि वो सिंगल मिनरल है, ठीक है, और कुछ रॉक्स में जो है कम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस एलिमेंट्स होते हैं, जैसे उसमें 2 या 3 जो है उसमें मिले हुए होते हैं। तो जैसे लाइम स्टोन में सिंगल मिनरल्स है, बट मेजॉरिटी ऑफ द रॉक कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स इन वेरिंग प्रोपोर्शनल, अलग अलग प्रोपोर्शनल में जो है होते हैं। जैसे उसमें मान लीजिए कि आयरन भी होगा, कॉपर भी होगा, ऐसे करके जो है अलग अलग प्रोपोर्शनल में हो सकते हैं। ऑल्दो ओवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, अब टोटल जो है अप्रॉक्सीमेट 2000 मिनरल्स जो है आइडेंटिफाइड हुए हैं, ठीक है। ओनली ए फ्यू आर एबंडेंटली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स, लेकिन इसमें से कुछ ही जो है रॉक्स में पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में, ठीक है। अब हम देखते हैं ए पार्टिकुलर मिनरल दैट विल form a certain combination of elements depend upon the physical and chemical condition under which the material form, ठीक है। मतलब कि उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकुलर मिनरल है वो जो है सर्टेन कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स का होता है, ठीक है, और वो एलिमेंट्स किस पे डिपेंड करता है, उसके फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन जिसमें कि वो फॉर्म करते हैं। दिस इन टर्न रिजल्ट इन ए वाइड रेंज ऑफ कलर्स, और इससे क्या होता है अलग अलग जो है कलर का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि देखते हैं पत्थर वगैरह ये भी जो है, या जहाँ से माइनिंग होता है वहाँ से, ये जैसे कि ये मैग्नीज हो गया या आयरन का होता है, वहाँ पे जो है उसका कलर जो है वेरिड दिखाई देता है, ठीक है। हार्डनेस भी अलग अलग होता है, क्रिस्टल फॉर्म भी, उसका लस्टर जो शाइनिंग होता है एंड डेंसिटी वो अलग अलग होता है, दैट ए पार्टिकुलर मिनरल प्रोसेस। जियोलॉजिस्ट यूज दिस प्रॉपर्टीज टू क्लासीफाई द मिनरल्स, और जियोलॉजी जो है इसको जो है मिनरल्स को क्लासीफाई करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, जो अलग अलग जो इनकी कलर्स हैं, जो इनकी डेंसिटी अलग है, क्रिस्टल फॉर्म है, लस्टरिंग है, हार्डनेस है, तो इससे उनको जो है क्लासीफाई करने में आसान होता है, ठीक है। जियोग्राफर स्टडी मिनरल्स एज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अब देखिए 2 है, एक तो जियोग्राफर्स होते हैं एंड दूसरा जो है जियोलॉजिस्ट होते हैं। दोनों का सेम काम है, बट थोड़ा सा जो है अंतर है आपका। जियोग्राफर स्टडी मिनरल्स एज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंड फॉर्म्स, ठीक है, मतलब कि कैसा जो है लैंड फॉर्म्स है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जियोग्राफर। तो जैसे लैंड फॉर्म कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है, एंड उससे जो है एसोसिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही हैं, ये जियोग्राफर का इंटरेस्ट है। वेयर एज जियोलॉजिस्ट का क्या है, ही इज़ इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, मतलब कि वो मिनरल्स जो है कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ है, उसका एज कितना है, ठीक है, कितना पुराना है, एंड फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन कैसा है, उस पे जो है ये लोग जो है स्टडी करते हैं, ठीक है। तो
तो इस क्लास में हम इतना ही देखेंगे। इसमें हमने देखा कि ये जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पिन से लेकर के बिल्डिंग्स तक, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, इस सब में जो है मिनरल्स का यूज होता है। ठीक है, इसका हमने इम्पोर्टेंस देखा। इवन टूथपेस्ट में हमने देखा, फूड में भी ये मिनरल्स होता है। तो ये सब चीज़ें जो है मिनरल्स का हमने देखा है और ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। अब इसके टाइप्स को हम अगले क्लास में देखेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।